मैं जब इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था। उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। हमारे पंजाबी में सेम कहते हैं सर, संजोगा वाली गल है, मतलब ये संजोग से ही बात पूरी होती है। करेक्ट। आपने 60 सेकंड के लिए उन्हें बुलाया एंड 3 days लेते ये व्यू कॉल की पूरा गाना तैयार है। सुपर। अबाउट द फिल्म सर, आई थिंक मैं आपकी परमिशन से बुला लेता हूं टू द मैन ऑफ द मोमेंट, मैंने जिनको बड़ा भाई रेफर किया, जो एक्चुअली में अटल जी को निभा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर पंकज त्रिपाठी जी। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच। बहुत मैं खूबसूरत इसीलिए कह रहा हूं, एक जब लड़का देख किसी मर्द को खूबसूरत बोलता है तो जेन्युइनली काम अच्छा किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बेहतरीन ट्रेलर। प्लीज सीधा क्वेश्चन, आप जैसा एक सहज, एक इतना अमेजिंग एक्टर जब एक बायोपिक के लिए तैयारी करता है तो क्या अलग होता है, कैसे ये फिल्म आई, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें कि इनिशियल डेज जब सर का फोन आया या कैसे आप तक ये फिल्म पहुंची। मैं जब इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था। तो मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। तो पहले एक हफ्ते डर में गए। मैंने विनोद जी को बोला कि रुकिए, मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे जरूरत से ज्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। कितना मिमिक करेंगे, कितना इमिटेशन होगा उनका, कितना नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम था। और राइटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी। इतने विशाल जीवन को 2 घंटे में कैसे आप समेट लोगे। तो यहाँ कहानी भी हो, बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। जीवन में तो ये बिगनिंग मिडिल एंड में बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये चुनौतियों में रवि यादव जी हमारे डायरेक्टर और ऋषि हमारे लेखक, उन सबका बड़ा योगदान है मुझे अटल बनाने में। तो यही है जो हमने किया है, जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। पर जैसे अभी आपने कहा कि कितना अमाउंट मिमिक करना है सर, कितना वो रखना है, इसके पीछे जब आप प्रिपेयर करते हो तो क्या एक कॉन्शियस एफर्ट होता है कि मुझे पूरा मिमिक नहीं करना है, कहीं ये बिल्कुल मिमिक्री ना लगे उनकी, मैं उनकी जो जीवन के उनका पूरा कहानी है वो दर्शाना चाहता हूँ। वो डिसीजन कैसे लेते हैं आप, या उस पर कैसे पहुंचते हैं कि इतना % करना है, ये मुझे अपना करना है। वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं अपने टीचर के पास गया जो मुझे एक्टिंग पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बड़ी आध्यात्मिक पहलू समझाई इस बात की कि एक व्यक्ति होता है जो आकार है, मेरा है, आपका है, हम सबका एक आकार है, शरीर का भी, आवाज की भी। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हम चले जाएंगे पर हमारे विचार रह जाएंगे, हमारी कृति रह जाएगी जो हम करेंगे इस दुनिया में। तो मेरे गुरु ने बोला कि व्यक्ति का आकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी चेतना है। तो तुम प्रयास करो उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को पकड़ो। तो हमने इमिटेशन का अमाउंट, उसकी चिंता छोड़ दी। फिर हम गए हैं आत्मा पे। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। मनीष जी एक और सवाल, बायोपिक्स कितनी जरूरी है? आई मीन बॉलीवुड का पिछले 5-7 साल में ऐसा रहा है कि बायोपिक्स आई हैं, उन्होंने इम्पैक्ट भी किया है। आपके हिसाब से एज एन एक्टर बायोपिक्स सोसाइटी के लिए कितनी जरूरी है? देखिए जी, हमें बेसिक आदमी की जरूरतें 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। तो इसलिए बायोपिक जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशनल होती है, आपको इंस्पायर करती है। लाइफ में सब ठीक है लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद कुछ चाहिए जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेरणा। और आई थिंक उससे इंस्पायरिंग शख्सियत और कोई नहीं हो सकती उनको निभाने के लिए। वो विनोद जी ने पहले कंफर्म कर दिया था, आई थिंक ऑडियंस 19 को कंफर्म कर देगी। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो इट टू द मीडिया फ्रेंड्स। जब एक एक्टर कोई फिल्म करता है सर, स्क्रिप्ट पढ़ता है, अपने लेवल पे रिसर्च करता है, उसकी अपनी भी एक बहुत ग्रोथ होती है। कोई ऐसी चीज जो अटल जी के बारे में आपको ड्यूरिंग द रिसर्च या पढ़ते हुए आपको पता चली, जो आपको नहीं पता थी उससे पहले? और अब जैसे हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि मैं फैन हो गया एक बार फिर से उनका,
तो समथिंग जो इन द प्रोसेस पता चला कुछ? बहुत कुछ। उनका डेमोक्रेटिक व्यक्तित्व कि तुम मुझे नापसंद करते हो, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। मैं नापसंद तुम्हें नहीं करूंगा इसलिए कि तुम मुझे नापसंद करते हो। सुपर, थैंक यू सर। प्लीज आई रिक्वेस्ट प्लीज बैठ जाएं एंड वील थ्रो द क्वेश्चंस ओपन फॉर द मीडिया। मैम आपका नाम पहले और देन वी कैन हैव द क्वेश्चन। नीतू हूँ आसक से। पंकज सर, अटल जी ने और आडवाणी जी ने बहुत पहले से मुस्कुरा रहे हैं वहां से। मुझे अभी नीतू दिखी। लाइट बहुत है पीछे से। अटल जी ने और आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और अब रामलला आ रही है और रामधुन के हम लॉन्च पे पहुंचे हैं। आप खुद बिहार से हैं, तो हमारे यहाँ राम को पाहुन मानते हैं। अब जब पाहुन आ रहे हैं मिथिला में आपके यहाँ, बिल्कुल, तो कितनी खुशी है पंकज त्रिपाठी को भी बतौर एक्टर भी, और क्योंकि अटल जी का रोल आपने निभाया है, तो कैसा लग रहा है? रामधुन के लॉन्च पर हम पहुंचे, हम तो बहुत खुश है। पंकज त्रिपाठी कितना खुश है? मैं भी बेहद प्रसन्न हूँ आप ही की तरह। मिथिला जहाँ से ये आती हैं, मिथिला सीता जी वहाँ की थी, तो हमारे यहाँ सिया राम बोलते हैं। सिया पहले आता है, शब्द राम बाद में आते हैं, और मिथिला में पाहुन मानते हैं उनको, जैसे ओरछा में राजा मानते हैं उनको। यही तो कमाल की चीज है भारत की, कि कहीं वो पाहुन है, कहीं वो राजा है, कहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम अगर आपके मुंह से 2 लाइन ये रामधुन सुने, क्योंकि हमने कैलाश जी की याद नहीं है क्योंकि गाना अभी लॉन्च हुआ है, मैं गाना खुद भी नहीं सुना हूँ। रामधुन रामधुन मुझे याद नहीं क्योंकि मैं भी अभी ही आपके साथ सुना हूँ। कोई और गाना, क्योंकि राम मंदिर का लॉन्च है और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और मुझे पता है आप गा भी देंगे थोड़ा बहुत। बेसुरा सिंगर अच्छा नहीं है। हेलो सर, दिस साइड कशिश पांडे फ्रॉम इंडिया न्यूज। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार निभा रहे हैं और उनसे बहुत से लोग इंस्पायर हैं। आप उनके किरदार जब आपने निभाया तो आपने उनके रोल से क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आप उनसे कितने इंस्पायर हुए? और प्लस ये रामधुन अभी सॉन्ग लॉन्च हुआ है और 22 जनवरी को हमारे राम जी अयोध्या में आ रहे हैं, आप इन दोनों चीजों पे क्या बोलना चाहेंगे? ये सुखद संयोग है। फिल्म को 25 दिसंबर को ही आना था, अटल जी के जन्मदिन पे, पर चूंकि फिल्म में वीएफएक्स का काम बहुत बढ़ गया और हम रिलीज के लिए एक सही तारीख भी चुनते हैं, वो व्यावसायिक निर्णय होता है, तो फिल्म 19 को आ गई। आई थिंक फिल्म का डेट पहले अनाउंस हुआ था और राम मंदिर ओपनिंग का बाद में हुआ था शायद। तो ये सुखद संयोग है। लोग शोभा यात्रा में जाएंगे, वहाँ जो जनमानस वहाँ जाएगा दर्शन करने में। लोग सर, आप भी इनॉग्रेशन में जाएंगे अयोध्या? नहीं, मुझे तो अभी तक निमंत्रण नहीं है। इतनी भीड़ होगी, हम कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद जाऊंगा, उसके बाद मैं इत्मीनान से, मैं जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और मैं चुपचाप पत्नी बच्चे को लेता हूँ कहीं भी, किसी भी तीर्थ स्थल पे, और बिना सेल्फी खींचे और बिना जनता को या सोशल मीडिया पे बताए, मैं जाके जो मेरी आस्था है और जो मेरी आध्यात्मिक पहलू है उसकी चेतना को जागृत करके चुपचाप आ जाता हूँ। हेलो सर, सामने जी सर, बहुत शानदार ट्रेलर लगा, गाना भी बहुत शानदार लगा। पंकज जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपको हम तरह तरह के रोल करते हुए देखते हैं, ये एक ऐसा अहम किरदार है जिसको आपने प्ले किया है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि कितना आपको चैलेंजिंग लगा कि अटल के रोल में मैं आ रहा हूँ तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से प्ले करूँ, और कहीं कहीं पे हम जब देख रहे हैं तो हमें पंकज त्रिपाठी ज्यादा दिख रहे हैं और अटल का थोड़ा कम दिख रहा है, इमिटेशन और मिमिक्री नहीं लग रही है, तो किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करा सर? इसमें देखिए, फिल्म मेकिंग में निर्देशक की उतनी बड़ी भूमिका होती है, उतनी ही राइटर की, उतनी ही एडिटर की, उतनी ही सिनेमेटोग्राफर की, प्रोडक्शन डिजाइनर की। खुशकिस्मती से हम अभिनेताओं का चेहरा दिखता है। मेरे लुक्स पे काम करने के लिए जो प्रोस्थेटिक के लोग थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट के जगदीश दादा, प्रथमेश, तो बहुत लोगों का योगदान है हमें इस तरीके से प्रेजेंट करने में। तो अगर अच्छा लगा तो योगदान सबका है, और अगर अच्छा न लगे तो गलतियां मेरी है। तो नहीं ऐसा, तो हम सब प्रयास करते हैं कि कहानी कहें, उसको जितना ऑथेंटिक रियल तरीके से कहें, और उस कहानी का इंटेंशन क्या हो कहने का, कि वो उसमें निकले, प्रेरणा मिले। जैसे हमने इनिशियली बोला कि
जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इंस्पिरेशन तो चाहिए ही, प्रेरणा तो चाहिए ही। और श्रद्धेय अटल जी, कलाम साहब, अन्य लोग फिल्म, इसलिए हिंदी सिनेमा वाले ऐसे व्यक्तित्व को पकड़ते हैं कि प्रेरणा भी मिले लोगों को, या कई अनटोल्ड कहानियां, अनटोल्ड किस्से जो नहीं जानते हैं आप उनके बारे में, वो भी देखने को मिले कि उनकी जीवन यात्रा कैसी थी। बटेश्वर हम सब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री के तौर पे जानते हैं। हमारी फिल्म बताएगी बटेश्वर के उस लड़के की कहानी जो आगे चल के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी बने। विनोद सर, हाय, हिमांशु दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स सर दिस साइड। सर, कैसे विचार आया आपके मन में कि एक अटल जी के ऊपर जो है एक फिल्म का मतलब बनने के लिए एक किस तरीके से आपके मन में आया और कितनी तैयारी आपने की, निजी लाइफ को उनका कितना आपने जाना, और एंड में पंकज त्रिपाठी सर को ही चुनना उनके किरदार के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? एक्चुअली वही कि हम लोग जब स्टूडियो का रचना करें, मतलब भानुशाली स्टूडियो की किस तरह की फिल्म बनाएंगे, तो ये डिसाइड किया कि फिल्म जो हमें जो फिल्म बनानी है वो हमारे हीरोज पे बनानी है, या जो एक फिल्म सोशल समाज को क्या एक मैसेज देना चाहे या इंस्पिरेशन वगैरह दे। तो एक लिस्ट बनती है कि आपको किस किस तरीके से फिल्में बनानी है। अटल जी की फिल्म के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 99 ईयर्स और अभी आज अगर देखा तो 100th ईयर किसी ने पिक्चर बनाई क्यों नहीं, यू नो। सो ये सारे जब ख्याल आए कि क्यों नहीं बनाई, और हम अपने आप को इसमें ब्लेस समझ रहे कि ये फिल्म हमको बनाने का मौका मिला। और जब मैं पंकज भाई के पास भी गया कि सर ये सोच है, तब हमारे पास में ना स्क्रिप्ट थी, कुछ नहीं था। हमें ये चाहिए था कि हमारे पहले तो अटल जी को ढूंढना पड़ेगा, अगर वो चाहेंगे तो ये पिक्चर बनेगी। तो ये प्रोसेस एक्चुअली सब शुरू इनसे हुआ। देन हमने डायरेक्टर के पास में गए, रवि यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, इज ऑल्सो नेशनल अवार्ड में, तो उनको वो मतलब बाद में है। तो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम पंकज जी, और वो एक टीम की एक जब डिस्कस करते हैं कि आप हमें क्या फिल्म बनानी है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग, इट जस्ट केम फ्रॉम समवेयर। और ये फिल्म जिस रूप जो लिया इस पिक्चर ने, हम एक्चुअली सब लोग बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं उसमें। पंकज सर, निशांत राय, न्यूज नेशन माफ कीजिएगा, डीडी न्यूज से। मेरा पहले आप थे क्या? 3 दिन पहले होता है, अभी भी मेरा टीसी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। सर, मेरा सवाल ये है कि अटल जी भी राजनेता से पहले पत्रकार थे और उन्होंने उस समय कई ज्वलंत विषयों पे, खासकर पांचजन्य में कई ज्वलंत विषयों पर लिखा था। तो जब आप उनकी भूमिका में आए थे तो क्या आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा था, और आप किस तरीके से देखते हैं कि उस समय सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर लिखना अटल जी का? जी, मैं पांचजन्य वाले तो नहीं पढ़ा, उसके संपादक रहे हैं ये मुझे ज्ञात है, सुना हूँ, पर राष्ट्र धर्म के भी संपादक रहे हैं वो उसके पहले। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, मतलब इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा कि मैं भी एक 100 पन्ने की पुस्तक लिख सकता हूँ आदरणीय अटल जी पर। तो बाकी चूंकि हम अभिनेता हैं तो हमारा काम है, मैं खास करके कभी भी स्क्रिप्ट में बहुत अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट, अत्यधिक क्या करता ही नहीं हूँ। आप लिख के लाइए, डायरेक्टर, राइटर और अगर प्रोड्यूसर तीनों सहमत हैं तो मैं सहमत हो जाता हूँ कि भैया मेरा काम परफॉर्म करना है, मेरा काम स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट को करेक्ट करवाना नहीं है, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है। तो जो रिटन मटेरियल मिला उससे मैं किया। उस व्यक्तित्व को जानने के लिए मैं उनके अलग लेख या उनके इंटरव्यूज, जो आपकी अदालत से लेके त्रिवेदी जी ने 24 घंटे किया था, विजय त्रिवेदी जी ने, से लेके जो भी पब्लिक फोरम में मौजूद है वो मैं लगभग सब पढ़ा था। मैं ऑलमोस्ट 3 महीना कुछ नहीं किया है सिवाय इस फिल्म के। मैं अति व्यस्त एक्टर हूँ, लेकिन 3 महीने मैंने निकाला कि इस वक्त मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, तो इसी में थे, उन्हीं की जीवन यात्रा को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अगेन बोलूंगा कि एक फिल्म आएगी तो आप में से बहुत लोग ये शिकायत करेंगे कि आपने वो किस्सा तो डाला नहीं, आपने वो कहानी तो बताई नहीं, क्योंकि इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतना बड़ा जीवन है कि उसको 2 घंटे की फिल्म में न्याय कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि उनकी जीवन यात्रा के प्रमुख अंश को दिखाएं और एक रोचक तरीके से दिखाएं कि वो आपको रोचक लगे। नमस्कार पंकज सर, हेलो विनोद सर। पंकज सर, मैं आपको ओमकारा गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक इंटेंस कैरेक्टर करते देख रहा हूँ के बाद सर। मैं उतना अधिक देखता नहीं हूँ,
मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक व्यक्ति हूँ। पहाड़ से नदी चलती है ना, तो योजना नहीं बनाती है कि बाएं मुड़ूंगी या दाएं, जहां ढलान दिखा उधर निकल जाती है। तो मेरी पूरा जीवन यात्रा उस पहाड़ी नदी की तरह है, जहां ढलान मिला वहां से टर्न हो गई, टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है। Hello sir, myself Saloni and I'm from ABP Network. Hello Vinod sir, hello Pankaj sir. So my question is to Vinod sir first. Sir, I wanted to know, जैसे अभी आपने एक बंदा की वो OTT पे आई and then it came on theaters and now you're choosing this. So what's the method of the choosing of the movie? Why do you choose such strong characters and everything? So what's in your mind? अटल जी का व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, जो हम लोग जानते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अभी डिजिटल है तो इंस्टा पे फीड्स आती हैं ये वो, लेकिन जब आप एक उनके बारे में जानकारी और लेते हैं और जब आप फिल्म बनाने का सोचते हैं, तो आपको हम सबको यही लगा कि ये फिल्म थिएटर में आना इसलिए ज़रूरी है कि इतने बड़े व्यक्तित्व का नहीं तो एक मतलब ऑब्वियसली इट विल कम ऑन OTT लेटर, बट फिल्म का पर्दा जो होता है वो एक विशाल पर्दा होता है, वहाँ पे काफी लोग एक साथ देखते हैं, कम्युनिटी व्यूइंग होती है। बहुत सारा जब आप फिल्म एक साथ में जो लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का कंजम्पशन जो होता है, मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो हो जाता है।